दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना मक्का पहुँचे। मक्का पहुँचकर गुरुजी ने एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया। वहाँ बैठकर गुरुजी कीर्तन करने लगे और भाई मर्दाना रबाब बजाने लगे। गुरुजी का मधुर कीर्तन सुनकर लोग आने लगे। मक्का के लोग गुरुजी का कीर्तन सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उनको लगा ये कोई बहुत बड़े महात्मा है, बहुत पहुंचे हुए फकीर है। गुरु नानक देव जी की प्रसिद्धि मक्का में चारों तरफ फैल गई। मक्का में बहुत से लोग गुरुजी के दर्शन करने आने लगे। एक दिन भाई मर्दाना ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या मक्का के अंदर सचमुच शिवलिंग है? गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को कहा, तुम अंदर जाकर खुद ही देख आओ भाई। मर्दाना गुरुजी के हुक्म के अनुसार मक्का के अंदर जाने लगे तो दरवाजे के बाहर बैठे हुए सेवकों ने कहा, इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है। तो भाई मर्दाना ने कहा, मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे आगे क्यों नहीं जाने दे रहे? कृपया मुझे अंदर जाने की आज्ञा दें, मैं थोड़ी देर में दर्शन करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन सेवकों ने कहा, नहीं, तुम यहीं पर खड़े होकर दर्शन कर लो, आगे जाने की आज्ञा नहीं है। अगर तुम फिर भी आगे ये जाना चाहते हो तो हम तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, तब तुम आगे जा सकते हो, क्योंकि आगे जाकर देखने की आज्ञा नहीं है भाई। मर्दाना से वो की बात सुनकर वापस गुरु नानक देव जी के पास आ गए। गुरु नानक देव जी के पास वापस आकर मर्दाना ने सारी बात बताई और कहा, सेवकों ने मुझे आगे नहीं जाने दिया और वो कह रहे हैं, अगर तुम्हें आगे जाना है तो आंखों पर पट्टी बांध ली होगी, तब तुम आगे जा सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंदर जाकर देखने की आज्ञा नहीं है। भाई मर्दाना ने गुरुजी से कहा, अगर मैं अंदर आंखों पर पट्टी बांध कर गया तो अंदर जाकर क्या देखूंगा? अब आपके साथ आया हूं। अगर अभी मैं अंदर जाकर दर्शन नहीं कर सका तो फिर और कौन मुझे दर्शन कराएगा? भाई मर्दाना की बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने उसको एक माला दे दी और कहा, तुम सतनाम का जाप करते हुए अंदर चले जाओ, तुम्हें अंदर जाते कोई नहीं देखेगा और न ही तुम्हें कोई रोकेगा। गुरु नानक देव जी की बात मानकर भाई मर्दाना सतनाम का जाप करते हुए काबे के अंदर बिना किसी रोक टोक के चले गए। भाई मर्दाना ने अंदर जाकर देखा, एक पत्थर की बहुत बड़ी मूरत वहां रखी हुई थी, उसके अलावा अंदर और कुछ नहीं था। यह देखकर भाई मर्दाना चुपचाप गुरु नानक देव जी के पास आ गए और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़े हो गए। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, क्यों वरदान, या तो जो कुछ अंदर देखने गया था, क्या वो देखा आया है? तब भाई मर्दाना ने गुरु नानक से कहा, गुरु जी, आपकी आगे क्या के अनुसार मैं गया तो था, लेकिन मैंने वहां जाकर देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, अंदर पत्थर की मूरत के अलावा और कुछ नहीं था। अगर ऐसी बात थी तो वो मुझे आंखों पर पट्टी बांधने के लिए क्यों कह रहे थे? गुरुजी, अंदर ऐसी क्या बात है भाई? मर्दाना ने कहा, गुरुजी, ये स्थान जिसकी इतनी महानता है, ये कैसे बना गया? इसके बारे में मुझे बताएं, ताकि मुझे भी कुछ ज्ञान हो सके। मुसलमान कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो गुरुजी, ये मूर्ति पूजा नहीं तो और क्या है? भाई मर्दाना की बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, पार्वती के पति शिव जी का लिंग बहुत लंबे समय से यहाँ पर रखा हुआ था। यहाँ पर पहले कोई मंदिर नहीं था, ये जगह बिल्कुल वीरान थी। यहाँ पर एक जालिम राजा हुआ जो मुस्लिम धर्म का बहुत पक्का था। जब उसने महादेव शिव जी के लिंग को देखा तो वो गुस्से में आ गया और उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इसको कहीं दूर जाकर रखाओ। जब राजा के हुक्म से नौकर इस लिंग को उठाने लगे तो वहां पर चारों तरफ आग लग गई। सभी दुकानें घर आग में जलने लगीं। तब राजा ने इसको शिवलिंग के प्रो का कारण समझकर माफी मांगी और माथा टेका। रात को जब राजा सोया तो सपने में आकर लिंग ने कहा कि यहाँ पर एक सुंदर मंदिर बनवा और आंखें बंद करके अगर कोई उस मंदिर में जाएगा तो उसके सभी कार्य सिद्ध होंगे, और कोई बिना आंखें बंद किए अंदर गया या तो वह अंधा हो जाएगा। अगर तुम मंदिर का निर्माण नहीं करोगे तो बहुत दुख पाओगे। राजा ने अगले दिन से ही मंदिर का काम शुरू करवा दिया और मंदिर के संपूर्ण होते ही शिवलिंग को उठाकर अंदर रख दिया। इस लिंग को मंदिर के अंदर ही स्नान करवाया जाता है और स्नान के बाद जो पानी बाहर आता है, भाषी लोग उसको हाथ में लेकर अपना हाथ संपूर्ण करते हैं। उसी मंदिर को ही मुसलमान भाइयों ने तांबे का नाम दिया है। गुरु नानक देव जी के मुख से यह बात सुनकर भाई मर्दाना ने कहा, जब मैं बिना पट्टी के अंदर गया था तो मैं अंधा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं तो बिना पट्टी के अंदर जाकर सब कुछ देख आया हूँ भाई। मर्दाना के इस प्रश्न को सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, तेरे ऊपर कतार की कृपा है। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अब तो तेरा भ्रम खत्म हो गया है भाई। मर्दाना ने हाँ में सर हिला दिया और गुरुजी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया।